रोड के किनारे निगम के पार्क के बगल के साथ ही ढेरों की संख्या में झुग्गियां लगी हुई हैं। यहाँ कमर्शियली काम हो रहे हैं, यहाँ पे होटल खुल गए हैं। अपराधियों को तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब भी यहाँ पे कोई एक्शन होगा, कोई ना कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले आएगी। दिल्ली का ये हाल होना, ये अगर अनऑथराइज कॉलोनियाँ बसने में भी अगर किसी ने अपना रोल निभाया तो कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज्यों में ये सारे काम हुए। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यालय हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो उन्होंने अवैध कब्जे करके दफ्तर बना रहे हैं, आने वाले समय में उन पे भी बुलडोजर चलने वाला है। क्योंकि ये सारे लोग कब्जों की ज़मीनों में बैठे हैं, इनके मंत्रियों ने कब्जे किए हैं, इनके मंत्री दिल्ली के अंदर अवैध कॉलोनियाँ बना रहे हैं, उन पे भी आने वाले समय बुलडोजर चलने का काम होगा। एक व्यक्ति जिसने दुकान खरीदी है, जो बिजली बिल दे रहा है, जो पानी बिल दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, वो तो बेवकूफ़ हुआ ना। सबसे बड़ी समस्या आज के इस केजरीवाल सरकार की यही है, टैक्स पेयर का पैसा हराम में लुटाया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली में अतिक्रमण अपना स्तर पार कर चुका है। इस वक्त हम उत्तम नगर से नजफगढ़ को कनेक्ट करने वाली रोड पे है। द्वारका मोड़ के बाद की ये स्थिति है। आप मेरे चारों ओर देख पाएंगे कि रोड के किनारे निगम के पार्क के बगल के साथ ही ढेरों की संख्या में झुग्गियां लगी हुई हैं। यहाँ कमर्शियली काम हो रहे हैं, यहाँ पे होटल खुल गए हैं। अपराधियों को तनिक भी डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब भी यहाँ पे कोई एक्शन होगा, कोई ना कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे ले आएगी। हमारे साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान है, जो आज इलाके का जायज़ा ले रहे हैं। क्या आपको फीडबैक लगा इस जगह को देख के, मुकेश जी? देखिए, कहीं भी इस तरह की इंक्रोचमेंट है, जिस तरह से हम ड्राइव चला रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो कहीं भी इस तरह की इंक्रोचमेंट होगी तो उसको हम रिमूवल करने का काम करेंगे। और मैंने जैसे पहले भी बोला है कि अगर जहाँ बुलडोज़र चलाना पड़ा बुलडोज़र चलाएंगे, जहाँ वैसे जेसीबी चलानी पड़ी जेसीबी चलाएंगे। और जैसे बिस्मिल्ला चिकन शॉप है, बिस्मिल्ला ढाबा, इस तरह के अगर जितने भी लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा, उनको सबको साफ कर करके सरकारी ज़मीन से कब्जा छुड़ा करके जनता के उपयोग के लिए सब ज़मीनों को ले करके आएंगे। कल मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हीयरिंग हो रही थी उसको सुन रहा था। दुष्यंत दवे नाम के कांग्रेस पार्टी के मुख्य वकील थे, जिन्होंने जहांगीरपुरी मामले की सुनवाई की थी। उन्होंने एक चीज़ कही थी, 1731 अवैध कॉलोनीज़। आपको याद होगा कि 2020 में दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ थी, उनको ऑथराइज्ड कर दिया गया था। तब से ये कन्फ्यूज़न चल रहा है लोगों के दिमाग में कि क्या ये झुग्गियाँ अवैध हैं या अनऑथराइज्ड हैं। ये सब अनऑथराइज हैं, अवैध इसको पूरी तरह से कह सकते हैं आप। जो ऑथराइज नहीं किया था, जो प्रधानमंत्री जी ने जिनको ऑथराइज किया, वो कॉलोनियों को ऑथराइज किया था। और उन कॉलोनियों को हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट के आधार पर, प्रूफ के आधार पर उनको रजिस्ट्री कराने का काम भी कर रहे हैं। और लाखों की संख्या में लोगों ने उस योजना का लाभ भी उठाया। दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मानसिकता होने के कारण कहीं ना कहीं इनमें चीज़ों में रुकावट आने का काम होता है। अदरवाइज डीडीए ने इसको अच्छी पहल करके, और एक कमेटी भी हमने इसमें बनाई। अगर इसमें बाद में कोई पॉइंट्स भी आते हैं, उनको अमेंड करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री की अच्छी सोच थी, और ये कांग्रेस की देन थी कि 70 सालों में दिल्ली का ये हाल होना, ये अगर अनऑथराइज कॉलोनियाँ बसने में भी अगर किसी ने अपना रोल निभाया तो कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के राज्यों में ये सारे काम हुए हैं। चाहे कितनी भी पॉश कॉलोनी हो, एक जे कॉलोनी तो हर विधानसभा में है ही। ये कि वोट बैंक की राजनीति करती थी कांग्रेस, कभी विकास की राजनीति तो करती नहीं थी। अगर विकास की राजनीति करती होती तो आज किसी को भी झुग्गी और झोंपड़ियों में रहना पड़ता, सब लोग अपने मकानों में रह रहे होते। एक सवाल बार बार उठता है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि पॉलिटिकल टाइमिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा काम हो रहा है, चाहे किसी भी समय पे हो, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको ही पता है कि जब आपका एक्शन होगा तो राज्य की सरकार जो है आपकी नीयत पे सवाल उठाएगी। आपकी नीयत क्या है? राज्य की सरकार की नीयत और मंशा, नीयत और नीति सबको पूरी दिल्ली को मालूम है। और पूरी दिल्ली ने जहांगीरपुरी के बुलडोज़र का स्वागत किया है। और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यालय हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो उन्होंने अवैध कब्जे करके दफ्तर बना रहे हैं, आने वाले समय में उन पे भी बुलडोज़र चलने वाला है। क्योंकि ये सारे लोग कब्जों की ज़मीनों में बैठे हैं, इनके मंत्रियों ने कब्जे किए हैं, इनके मंत्री दिल्ली के अंदर अवैध कॉलोनियाँ बना रहे हैं, उन पे भी आने वाले समय बुलडोज़र चलने का काम होगा। नजफगढ़ जोन के चेयरमैन है मेरे साथ। मलिक साहब, आपके देखे देखते ही पूरे इलाके पे कब्जा हो गया, बड़ा विडंबना है ये, अब हट जाएंगी? मेयर साहब को इसीलिए स्पेशल बुलाया गया है कि एक दो बार पहले भी यहाँ ड्राइव चलाया गया है, लेकिन बड़े साजराना तरीके से 3-4 बार ड्राइव हुआ है,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसे एक बार छोटा बनाया, थोड़ा बहुत ज़्यादा बनाया, पक्के घर बना लिए, पक्के घर बना लिए, इसीलिए आज ये दौरा रखा गया था। और जहाँ तक आपने मेयर साहब से प्रश्न किया था कि प्रधानमंत्री जी ने जो अनाधिकृत कॉलोनियाँ पास की हैं उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, मैं आपको बताना चाहूँगा वो बात। वो कॉलोनियाँ जो कटी हुई हैं वो ज़मीन किसानों की थी, ज़मींदार की ज़मीन थी, वो सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं था। ये जो अवैध कब्जा है ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा है। आगे पीडब्ल्यूडी का रोड है, पीछे हमारे डेयरी की जगह है एमसीडी की, तो उस पर यह कब्जा है, इसको आप अवैध कब्जा कह सकते हैं। वो कॉलोनियाँ थी, वो किसानों की अपनी ज़मीन थी, मालिक थे उनके, उन्होंने उसको बेचा है, वहाँ लोगों ने रिहाइश अपनी करी है। मलिक साहब, ये सवाल पूछने के पीछे की हमारी मंशा ये थी क्योंकि कल से ही जो है वो बार बार एक ड्राइव चलाई जा रही है कि जिन कॉलोनीज़ को तोड़ा जा रहा है उनको प्रधानमंत्री ने ऑथराइज कर दिया है, जबकि अवैध में और अनऑथराइज में फ़र्क है। आप देख रहे थे ना, जो जहांगीरपुरी में ड्राइव चला है वो आगे जो रोड के इंक्रोचमेंट थी, किसी का मकान नहीं तोड़ा, किसी की दुकान नहीं तोड़ी, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी के रोड, डीडीए के जो एमसीडी के रोड हैं उन पे जो इंक्रोचमेंट हुई थी वो तोड़ी गई है। वो बिल्कुल अवैध निर्माण था। यहाँ पे भी आपके फुटपाथ तो खाई गए लोग। फुटपाथ नहीं, ये सारे, इसीलिए तो ये अवैध वो चीज़ है जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, उसको आप अवैध कह सकते हैं। किसी ज़मींदार की ज़मीन पे कोई कॉलोनी कटी है, वो तो उसकी किसान की ज़मीन गई है, उसमें तो सरकार का कुछ नहीं गया, और दिल्ली ऐसे ही बसी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अवैध वो है जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया। अब हमारे जो सामने शोरूम है, कन्वर्जन चार्जेस देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, लाइसेंस लेते हैं। अब ये लोग ना तो लाइसेंस इनके पास, ना कन्वर्जन चार्जेस, इन्होंने भी अपनी मार्केट बना ली। अवैध कौन सी हुई, मुझे ये बताइए आप। अवैध सामने वाली हुई और आप उस वैसे व्यक्ति जो आपके लिए टैक्स दे रहे हैं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। वही बात है, टैक्स पेयर का पैसा, ये दिल्ली सरकार टैक्स पेयर का पैसा लुटा रही है फ्री। अपने आप में बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति अपना शोरूम बनाता है और उसके शोरूम के बाहर एक खोखा वाला बैठ जाता है और उससे सस्ते दाम में सामान बेच के चला जाता है। तो एक व्यक्ति जिसने दुकान खरीदी है, जो बिजली बिल दे रहा है, जो पानी बिल दे रहा है, जो टैक्स दे रहा है, वो तो बेवकूफ़ हुआ ना। सबसे बड़ी समस्या आज के इस केजरीवाल सरकार की यही है, टैक्स पेयर का पैसा हराम में लुटाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर आप तो 10 मिनट वीडियो बनाकर देखिए, सारे के सारे डीटीसी के जितने डिपो हैं सारे इस देहात में खोल दिए गए। जो ग्राम सभा की ज़मीन थी, जहाँ से स्टेडियम, कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई आईआईटी, कोई आईटीआई, कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनने चाहिए थे, सारे के सारे क्लस्टर को दे दिए गए। अब नजफगढ़ का वन वे है, 1000 बसें सुबह यहाँ से निकलती हैं, दोपहर को वापस जाती हैं, दूसरी शिफ्ट शुरू होती है फिर वहीं। इस नजफगढ़ का इतना बुरा हाल कर दिया है कि वो सारी की सारी क्लस्टर बसें और सारी खाली चल रही। महिलाओं को एक धोखा देकर के आपको फ्री में सारे का सारा पैसा टैक्स पेयर का लुटाया जा रहा है। इसको कोई थैंक यू, धन्यवाद मलिक साहब। अब देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट के खिलाफ अब एक बड़ी ड्राइव निकाली जाएगी। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन आए और इंक्रोचमेंट का मतलब समझ आए। देखिए, एक है अनाधिकृत कॉलोनियाँ। अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो थी वो उन जगहों पे बनी थी जहाँ पे सरकार के मापदंड पूरे नहीं हो रहे थे, जहाँ गलियाँ सकरी थी, नालियों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ पे किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया गया था। ये इंक्रोचमेंट है, ये सरकारी फुटपाथ है। और आप देख रहे होंगे कि सरकारी फुटपाथ पे लोग नहीं चल रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे टायर्स हैं, फौजिया टायर नाम की ये दुकान है। ये सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बनाया गया है। इधर देखिए, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये सबका पूरा का पूरा फुटपाथ आपको नज़र नहीं आएगा। फुटपाथ ही नहीं, लगभग सड़क तक पे जो है वो इंक्रोचमेंट कर रखी है। किसी ने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, किसी ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, इनफैक्ट किसी ने तो ढाबा भी खोल दिया है। ये अतिक्रमण का स्तर जो है वो दिल्ली में बढ़ गया है। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें याद अभी क्यों आ रही है? अभी क्यों आ रही है ये मसला नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि याद आई है और अब दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना है। कैमरे के पीछे है विशाल, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।